हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है वो एक्चुअली दो तरीके का होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट आपका आता है डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो ये स्केलर प्रोडक्ट और ये वेक्टर प्रोडक्ट की बातें हुई है, ये रीजन ये होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मिलता है वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। पर यहाँ पे आपको स्केलर क्वांटिटी यानी एक नंबर मैग्नीट्यूड मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। पर जो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे वर्क करते हैं स्केलर पे ध्यान देते हैं कि स्केलर होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर inclined at theta degree with each other। एक दूसरे से अगर थीटा डिग्री पे वेक्टर ए और वेक्टर बी इंक्लाइंड है तो देखिए जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है वो क्या होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल के लिए ये समझते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई आपका वेक्टर है 4 न्यूटन का फोर्स और ये कोई दूसरा वेक्टर है 3 न्यूटन का फोर्स, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फिर देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ए डॉट बी करना है, यानी अगर ये ए है और ये बी है तो ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट इसका निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी क्या 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी क्या 3, और कॉस इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, और कॉस 60 क्या होता है 1/2, यानी कि आपका आएगा लगभग 6 यूनिट्स। तो ये था आपका स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, इसे नोट करते हैं, फिर आगे आते हैं। अब देखिए कुछ और को कॉन्सेप्ट पे आते हैं। व्हाट विल हैपन और व्हाट विल बी द स्केलर प्रोडक्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका वेक्टर वही था 4 न्यूटन वाला और ये आपका हो गया 3 न्यूटन वाला। ठीक है, दोनों के बीच 90 डिग्री बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा cos 90। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा cos 90। देखिए cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 4 इंटू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू आपको क्या आएगा 0। यानी कि एक चीज यहाँ पे आपको नोट कर लेना है अपने अपने नोटबुक में, दैट व्हेन द एंगल बिकम्स 90 स्केलर प्रोडक्ट गोज टू 0, या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर 0। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उन लोगों का कभी भी स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब एक बात और देखते हैं, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होता है। तो 0 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे ये आया। अब पहले 0 डिग्री आपको बना के बताया जाए। देखिए थीटा 0 डिग्री होने का मतलब कि मान लीजिए इधर की तरफ 4 न्यूटन है और इधर की तरफ 3 न्यूटन है और ये रहा ओरिजिन। अब देखिए, अब 4 न्यूटन और 3 न्यूटन और थीटा की बात बोली जा रही है, तो ए डॉट बी ले रहे हैं। तो चलिए 4 इंटू 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 यानी क्या होता है 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 12
यूनिट्स, यानी कि 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है आपको स्केलर, और आपका एंगल 0 डिग्री है उनके बीच में, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो एक बात अगर देखा जाए तो स्केलर प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड होगा, किसी भी एंगल में वैलिड होगा, पर जिस पे कॉस आपका 0 हो जाएगा, यानी cos π/2 - π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे बनता है ना आपका क्वाड्रेंट ACTC ये बनाते हो, तो ये मान लो π/2 और ये -π/2, या इसको 270 डिग्री और 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कॉस यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, ये याद रखिएगा। यानी ये दो वैल्यू cos π/2 और cos 270 डिग्री पे आपका स्केलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इस मेथड से, इस रिजल्ट से हम लोग जरा सा A, B और C, I, J एंड K के बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर कोई वेक्टर A है जो कि मान लेते हैं x यूनिट I प्लस y यूनिट j प्लस z यूनिट k है, और ये कोई वेक्टर b है जो कि x1 यूनिट I प्लस y1 यूनिट j प्लस z1 यूनिट k है। तो देखिए a डॉट b क्या हो जाएगा, तो a डॉट b की बात बोल रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए कभी भी याद रखिए a डॉट b लिखना, तो सीधे सीधे अगर इसको आप ऐसे भी लिख देते हो x I प्लस वाई जे प्लस जेड के, x1 I प्लस y1 j प्लस z1 के। अब देखिए आप अगर इंटू करते हो तो x का x में होगा, y में और z में होगा। तो एक बात ध्यान से देखिए, एंगल दिया नहीं है पर बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत इजी है। I जब इसको इंटू करोगे तो इन तीनों में करोगे, तो इसको उठाते हैं तो I इंटू I से देखिए I इधर की तरफ ही होता है और ये भी I इधर की तरफ होता है, दोनों के बीच में 0 डिग्री बनेगा। तो जब 0 डिग्री बनेगा तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1x, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी कि इस पूरे x1x में इंटू 1 करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा यही चीज़। चलो अब प्लस, या फिर इसको हम थोड़ा सा ठीक से आप लोग को समझाते हैं और बारीकी से ये समझ में आएगा। तो देखिए x1 और ये x1 था, I इंटू आई क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, प्लस अब फिर से इससे इन दोनों को करना है तो x इंटू y1 cos 90 प्लस x इंटू z1 cos 90। एक बात देखिए, क्यों हमने cos 90 लिखा है, क्योंकि x और y के बीच में 90 डिग्री बनता है, x और z के भी बीच में 90 डिग्री रहता है, तो ये एंगल तो हमें वैसे ही बता दे रहा है, गिवन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर उसी तरीके से इसी के बाद क्या होगा, ये प्लस होगा, नीचे के लाइन से लिख रहे हैं। अब इसको भी उठाइए और तीनों में करिए, तो y इंटू x1, और यहाँ पे फिर और y और x के बीच में कितना रहता है cos 90 डिग्री, प्लस y इंटू y1, दो y के बीच में cos 0 डिग्री, 0 डिग्री बनता है तो cos थीटा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस y इंटू z1 cos 90 डिग्री। अब फिर यहाँ पे प्लस एक और बच गया, ये इसको भी उठाइए और तीनों में इंटू कर दीजिए, तो तीनों में इंटू कर देते हैं। यानी देखिए बहुत इजी है, किसी भी एक को उठाओगे तो आप जानते हो कि तीनों से इंटू होता है, तो तीनों से बस वो इंटू कर रहे हैं। अब देखिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये z x1 cos 90 डिग्री, क्योंकि z और x के बीच में 90 डिग्री, प्लस z y1 cos 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस z z1 cos 0 डिग्री। देखिए बहुत ही आसान सी बात है, सीधी सी बात है कि दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री हो, तो हमने अभी भी बोला है कि नोट करने के लिए उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जहां जहां 90 है उसको हम लोग 0 कर देते हैं, ये 0, ये 0, ये 0 गया, ये भी 0 गया, ये गया, ये गया, बचा क्या देखिए, और cos 0 की वैल्यू 1, बच क्या रहा है यहाँ पे x1x प्लस y1 प्लस z1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, सब में 1 से इंटू करेंगे वही आएगा। देखिए ये आया क्या, ये आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला हो गया। यानी कहीं भी इस फॉर्मेट में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने को दे तो जो i का जो इसका कोफिशिएंट होगा और इधर i का कोफिशिएंट होगा, उन्हीं का आपस में इंटू करना है। देखिए
y का जो कोफिशिएंट है उन्हीं का आपस में इंटू करना है, k का जो कोफिशिएंट है, k का जो है उन्हीं का करना है। ये इतना हमने किया आपको समझाने के लिए, और जो हम लोग के इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट थे उससे हमने प्रूफ किया कि ये कैसे कट के सब जीरो हो जाएगा और सिर्फ बचता क्या है, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्सेस। तो कभी भी याद रखिएगा x y z के केस में रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्सेस वर्क किया जाता है, और ये स्केलर प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। तो स्केलर प्रोडक्ट बहुत ही आसान होता है, कोई डायरेक्शन की बात इसमें नहीं आती है, सीधे सीधे आप कंपोनेंट्स को इंटू कर दोगे, एंगल दिया हो तो एंगल को इंटू कर दोगे, तो ऐसे स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। इसका जो एग्जांपल था, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर a है आपका, तो ये जो वेक्टर आपका a है इसमें क्या हो जाएगा 3i + 4j + k, और b वेक्टर है 3i + 2j + k, और इसका हमें a डॉट b ढूंढना है। तो a डॉट b ढूंढना है तो बहुत आसान होता है, क्या करना है, सिर्फ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट लेना है, यानी 3 का 3 में 9, 4 का 4 में प्लस 4 2 = 8, सॉरी ये डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, 3 × 3 4 × 2 + 1 × 1, तो देखिए कितना हो गया, ये 9 + 4 + 1 = 14। ठीक है, अब इसी की जगह पे थोड़ा ये तो हो गया आपका a डॉट b जैसे बताया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, साइन बदल के भी आपको बता देते हैं कि अगर साइन यहाँ पे अगर माइनस रहता है, फॉर एग्जांपल माइनस टाइप का भी कुछ आ जाए, इस टाइप का, प्लस और माइनस 2 ही चीज़ होते हैं, तो कैसे करोगे डॉट प्रोडक्ट, वो भी इजी है, सिंपल वही इंटू करना और साइन लगाते हैं, यानी 3 × 3 करना है आपको। अब यहाँ पे तो माइनस हो गया 4 × 2, यानी -4 का +2 में इंटू किए, और फिर यहाँ पे +1 × 1, तो देखिए क्या हो गया, 3 3 = 9, -4 2 = 8 और +1, तो ये आपका आएगा इन दोनों का 1 1 + 1 या 2। तो इस तरीके से आप स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान टेक्निक होता है स्केलर प्रोडक्ट करना, अगर ध्यान दीजिएगा तो स्केलर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और हो भी जाएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को देखिए। थैंक यू।